अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, जो टेस्ट दे रहे हैं, पांचवा टेस्ट है। उसके उसमें जो सवालात दिए गए थे उसका हम हल करते हैं, पेपर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इधर उधर की दूसरी बातें ना करते हुए डायरेक्टली अपने इस पर आएंगे। ये मैंने लिंक ओपन किया और लिंक ओपन करने के बाद हमको जो रिक्वायर्ड मालूमात है वो यहाँ फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ नाम लिखना होता है। मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पर जो है इंग्लिश में ही डालना है। अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में डालते हैं तो उसकी वजह से आपका टेस्ट में मसला पैदा हो सकता है। ठीक है, आपके रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे। ठीक है, और क्या फिल करना है, नंबर लिखना है, व्हाट्सएप नंबर, और प्लेस। ठीक है, ये फिल करने के बाद में हमको नेक्स्ट करेंगे हम, और हमारे सामने ये पेपर ऑन हो गया, पेपर ओपन हुआ है। अब हम उसमें हमको एक एक सवाल हल करना है। मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। 25 सवालात है इसमें, और 25 सवालात के 50 मार्क है। हर सवाल 2 मार्क के लिए है। ठीक है, तो अभी जो है पहला सवाल क्या है, 40,592 और जमा एक बॉक्स दिया गया है। कितना इसमें आएगा कि जवाब जो है हमारा 79,018 आए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आसान सा तरीका क्या होगा उसके लिए कि हम 79,018 में से ये तफरीक कर दें। अब ये मैं यहाँ पर अलग से लिख कर बता रहा हूँ, इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं पर भी तफरीक किया जा सकता है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, 8 में से 2 गए। ठीक है, कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, 1 में से 9 जाता नहीं तो ये होगा 11, बाजू वाले से 1 लिए, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 1 लिए तो 9 बन गए, यहाँ हो गया 11। 11 में से 9 गए, 2 बचे। ठीक है, यहाँ 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4 बचे। 425, 426, सब जगह 426 है ना, तो अभी और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। 9 में से 0 गया, ये 9 नहीं है, 8 है ना, 8 है क्योंकि हमने इधर से 1 लिए थे। तो 8 में से 0 गया, कितने बचे, 8 बचे। इसका मतलब हमारा जवाब आ गया। 4 अदद मालूम हो गए, तो हम अब आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ भी वो सेम है, लेकिन 84, 26, 84, 26। ठीक है, तो और एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। 7 में से 4 गए, 3 बचे, ये हमारा जवाब है। ठीक है, कितने नंबर का जवाब है हमारा, तीसरे नंबर का। तो ये तीसरे को हम जो है फिल करेंगे, तीसरा। अगले सवाल पर आ जाइए। दर्ज झेल में से सही जमा का मुतबादिल कौन सा है, कौन सा है सही जमा का मुतबादिल, हमको तलाश करना है। आप कैसे करेंगे, तो हमको यहीं पर करके देख लेना है। यहीं पर कर लेंगे हम उसको। 8 जमा 0 8 हो गए। ठीक है, 3 जमा 2 कितना हो गए, 5 हो गए। 0 जमा 8 8 हो गए। फिर 2 जमा 4 कितना हो गए, 6। 2 जमा 4 6 आना चाहिए था, ये 7 आ गया। इसका मतलब ये गलत है ना, क्या ये गलत है। हमको सही मुतबादिल देखना है। 0 जमा 1 1 आ गया। 5 जमा 3 8 आ गया। 8 जमा 0 8 आ गया। 3 जमा 4 7 आ गया। फिर 0 जमा 9 9 आना चाहिए था यहाँ, ये गलत है, गलत हो गया। ठीक है, अब इसको मालूम करते हैं। 2 जमा 8 10 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 10 10 का सिफर, तो इसका मतलब ये गलत है।
अब बचा ये और यही इसका मतलब सही है। अब उसको करते नहीं बैठेंगे हम, ठीक है, इसका मतलब वो सही है। आप उसको करके देखेंगे तब भी वही जवाब आएगा। कितने नंबर का ऑप्शन सही आया? चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। तो हम ये चौथा टिक किए। अगली इसमें देखिए, यहाँ दर्ज झेल मिसाल में बॉक्स और मुसलस दिया है हमको, मुरब्बा और मुसलस और स्टार। इस जगह पर बिलतरतीब कौन सा हिंदसा आएगा, ये मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। तो यहाँ जो है देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जवाब ये आना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ रख के देखेंगे हम 1 3 7 पहले रख कर देखेंगे। तो 1 3 7 रख कर देखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 7 7 7 2 14 7 21। इसका मतलब यह है 1 3 7 यहाँ रखेंगे तो 3 बार 7 7 आएगा सब जगह बॉक्स में। तो इसका मतलब ये सही आ रहा है क्या? नहीं, वहाँ 4 आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन पर हम आएंगे, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। 1 4 8 1 1 4 8 1 4 8, ठीक है। ये रख कर देखते हैं 8 8 2 16 8 24। हाँ, इसके कुछ चांसेस दिख रहे। 1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8, ठीक है। ये रख कर देखते हैं 8 या 24 के 4 हासिल क्या है 2 2 4 6 6 और 4 10 और 4 14 के 4 हासिल का 1 4 का 4, ठीक है। 8 8 या 24 सेम आया। इसका मतलब ये सही है। ये वाला जवाब हमारा सही है। कितने नंबर का ऑप्शन सही है फिर? दूसरे नंबर का, ठीक है। तो आपको देखते रहना है, चेक करना है दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए, चौकोर में मुनासिब अदद का मुतबादिल मुंतखब कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसकी जमा करना है जो आएगा। तो जमा हमको एक के नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर कर लेंगे। 4 जमा 4 8 8 जमा 6 14 14 जमा 6 14 जमा 9 23 23 के 3, ठीक है। 23 के 3। अब क्लियर होगा कि दो में से हमारा ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन नहीं है। इन दोनों में से 3 आया ना, शुरू में हमारा 3 आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन इसका मतलब हमारा जवाब होगा। अगला देखिए 9 23 आया ना, कितना है 4 जमा 4 8 8 6 14 14 और 2 हासिल क्या है, तो हम क्या करते हैं यहाँ दे देते हैं हासिल, ठीक है। 9 9 जमा 7 कितने हुए 16 16 हासिल के 2 18 18 और 2 20 20 और 2 22 22 के 2 हासिल के 2, ठीक है। अब यहाँ पर 23 23 है, यहाँ तक अपना जवाब सही है। दोनों भी सेम चल रहे हैं। 8 8 जमा 2 हासिल के 10 10 और ये 2 12 12 और 7 19 12 और 7 कितने हो गए 19 हो गए। 19 के 9 हासिल का आया 1 हासिल का आया 1, ठीक है। 7 7 और हासिल का 1 8 8 और 6 14 8 और 6 14। अब हमारा जवाब क्लियर हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी आगे बढ़ रहा है जवाब, ठीक है। यहाँ तक सेम है दोनों में भी, है ना। तो 14 हासिल का आया 1। अभी क्या करेंगे 3 और 1 4 डबल 4 डबल 4, ठीक है। 1 का 1 5 के 5। इसका मतलब हमारा जवाब यह है। सही है कि नहीं? वहीं पर ही जमा कर लो उसकी, एक के नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम वहीं पर ही जमा कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, और उसका जवाब ये आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर का ऑप्शन। कम टाइम लेने की कोशिश करना है, ठीक है। ये समझाने में तो टाइम लगेगा, आपने जो है हल करने में स्पीड से करना है। 7500 इस अदद में से कौन सा अदद तफरीक करने पर 3 हिस्सी सबसे बड़ा जुफ्त अदद मिलेगा? 7500 में से कौन सा अदद तफरीक करेंगे तो 3 हिस्सी सबसे बड़ा जुफ्त अदद मिलेगा? तो आप इसको क्या करना है, 3 हिस्सी सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 999, ठीक है। तो 3 हिस्सी सबसे बड़ा जुफ्त अदद क्या होगा? 998 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आसान तरीका क्या होगा कि 7500 में से हम 998 तफरीक कर लो, तो जो आएगा वो जवाब होगा, ठीक है। करके देखते हैं। ये 10 में से इधर 4 रहेगा,
ये 9 रह गया, इधर 10, ठीक है। इधर 10 बना था, 10 में से हमने इधर एक उधर वो दे दिए, तो यहाँ 9 रह गए, ठीक है। तो 10 में से 8 आ गए, 2 बचा। 9 में से 9 गए, 0 बचा। 4 में से 9 जाते हैं क्या? नहीं जाते, तो इधर से यहाँ 6 हो गया, 14। 14 में से 9 गए, 5 बचे, 6 के 6, ठीक है। तो 6502, 6502, ये हमारा जवाब हो गया। यानी 7,500 में से 6502 तफरीक करने पर हमको जो जवाब मिलेगा वो ये होगा, 998, ठीक है। आसान है ये, समझ में आ रहा है क्या आपके? आसान सी बात है, कर सकते हैं इसको आसानी से। बस समझना है कि किस में से कौन सा अदद निकालना है। कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का। ये मैं तीसरे नंबर का टिक किया। हाँ, यहाँ पर मुसल्लस और स्टार इस निशानी अलामत की जगह बिलतरतीब कौन सा अदद आएगा? तो यहाँ देखते हैं हम 8 जमा, ये तफरीक है, तफरीक है। 8 में से 1 निकाले तो 7, इसका मतलब मुसल्लस की जगह पर 7 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 ऑप्शन सिरे से हमारे जवाब का हिस्सा नहीं है, ये 2 में से हमारा कोई जवाब है, ठीक है। 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4 बचे। 3 में से 5 नहीं जाते, तो इधर से 1 लिए, ये हो गया 13, ठीक है। 13 में से 5 गए, 8 बचे। अब ये कितना अदद है जिसमें से 3 जाने पर 0 बच रहा है? तो इसका मतलब यहाँ 3 है ना, लेकिन उससे 1 ऑलरेडी इधर लिया जा चुका, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ 4 है। 4 में से 1 लेने पर यहाँ 3 बचा, और 3 में से 3 गए, 0 बचा। तो वहाँ क्या है? 4 7 है। क्या है? 4 7, ठीक है। ये उसमें आएगा। समझ में आया? कितने नंबर का ऑप्शन आ रहा है? तीसरे नंबर का। तो ये तीसरे नंबर को हम टिक करेंगे। ये देखो यहाँ क्या आएगा, कौन सा अदद आएगा? बॉक्स में एक अदद लेना है, माइनस ये अदद करने पर ये हासिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? इसमें से ये दोनों को मिला लेंगे, तो इधर का अदद मिलना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की जमा करेंगे तो ये अदद मिलना चाहिए हमको, क्योंकि इसमें से ये तफरीक कर रहे तो ये आ रहा है ना, तो फिर इन दोनों को मिला लेंगे तो ये आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इनको मिला लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 4 जमा 6 10, 10 का 0, ठीक है। हासिल का आया 1, 1 और 9, 1 और 9 10, 10 का 0, हासिल का आया 1। 9 और 3 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल का आया 1। 13 का 3, हासिल का आया 1। क्या आ रहा है इसका मतलब? वहाँ 3 आ रहा है, 3 है ना। क्या आ रहा है वहाँ पर? 3 आ रहा है, सही है ना। कि कुछ गलत हो रहा है? 6 ये 10 हो गए, 9 और 3 12, 12 और 1 3 13, सही है। 3 आएगा इसका मतलब वहाँ पर, और ये जवाब हमारा सही है। चौथे नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। ये चौथे को टिक किया हमने, चौथे को, ठीक है। दर्ज झेल में से किस तफरीक का जवाब ये आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है? 9,59,127, ठीक है। तो किसका जवाब जो है ये आ रहा है, हमको चेक करना है। तो हम तफरीक का अमल जल्दी जल्दी करके देखेंगे। 9 में से ये 2 नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इधर से हम ये ले लेंगे, ठीक है। 12 बना देंगे इसको। 12 में से 9 गए, 3 बचेगा। इकाई के मकाम पर 3 आ जा रहा है, इसका मतलब ये गलत है, तो वो हमारा जवाब नहीं है, ठीक है। ये 1 में से 4 नहीं जाता, बाजू वाले से 1 लेंगे। 11 में से 4 गए, 7 बचा। कितना बचा? 7। यहाँ 4 रह गए, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 बचे। फिर 9 में से 8 गए, 1 बचा। ये जवाब जा रहा है उसका, है ना। 8 में से 9 नहीं जाएंगे, बाजू वाले से लेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 गए, 9 बचे, ठीक है। 6 में से 0 गया, 6 बचे। 6 में से 0 गया तो 6 बचे। इसका मतलब ये भी नहीं है, वहाँ 5 आना चाहिए था, ठीक है, वो गलत हो गया। 9 में से 2 गए, 7 बचे। 2 में से 0 गया, 2 बचे।
5 में से 4 गए, 1 बचा। 8 में से 9 नहीं जाते, इधर 7 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। 18 में से 9 गए, 9 बचे। ठीक है, 7 में से 2 गए, 5 बचे और 9 के 9। ये आ गया जवाब। क्या आ गया? ये जवाब है हमारा तीसरे नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का जवाब है हमारा, उसको मैंने टिक किया। हाँ, अभी सवाल को देखो। एक अदद को 10 से तकसीम किया जाए तो खारिज किस्मत 35 और बाकी 7 रहता है। अब ये तो बहुत आसान सवाल है। एक अदद को अगर 10 से तकसीम किया जा रहा है तो इसका मतलब वो 350 है और उसमें अगर ये 7 मिला दे तो 357 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो 357 है। 10 से तकसीम किया जाए तो कितना बच रहा था? 35। अब उससे जो 10 से तकसीम किए थे वो वापस कर दो, उसको 0 1 लगा दो उसमें, तो कितना हो गया? तो 350 हो गया। और बाकी जो 7 बच रहा था वो भी ऐड कर दो उसमें, तो वो हो गया 357। इसका मतलब ये है, कितने नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब है? तीसरे नंबर का। 918 तकसीम डेड डैश इज इक्वल टू 102। ठीक है, 918 तो 8 से नहीं होगा, वो क्लियर है, ये 8 से नहीं होगा। 9 9 का 9 9 2 नहीं 18, बीच में एक 0 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ 2 अदद उतारेंगे तो 0 लगाना पड़ता है। इसका मतलब इसका जवाब क्या आएगा? 9 होगा, है ना? 9 से पूरी तरह तकसीम हो जा रहा है। ठीक है, कितने नंबर का जवाब आ रहा है? दूसरे नंबर का जवाब आ रहा है। उस्तानी ने तलबा को 128 गोलियां तकसीम की, हर एक तालिब इल्म को 4 मिलने पर कितने तलबा? तो 128 को जो है हमको 4 से तकसीम कर देना है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इसका मतलब 32। ठीक है, 32 तलबा को गोलियां तकसीम की गई। कितने नंबर का था 32? 2। 459 तकसीम 9 में खारिज किस्मत और बाकी बिलतरतीब कितना रहेगा? 459 में 9 से तकसीम करें, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 एक 9, कितना आ गया? 51 और बाकी में 0 बचा, तो जवाब क्या आया? इसका मतलब 51 0, है ना? खारिज किस्मत 51 आ रहा है और बाकी में 0 बच रहा है, पूरा तकसीम हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि तीसरे नंबर का जवाब हमारा होगा। ठीक है, सही है कि नहीं है? क्या गलत हो जा रहा है? कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी तरफ आएगी। सर ये क्या हो रहा है, हमारी तरफ कैसे आएगी? तवज्जो देना है। ठीक है, चलो इसको हल करके देखते हैं। क्या सवाल दिया है? x अगर 9 है, y बोले तो 0 और z अगर 3 है, तो इसमें जो है इस इक्वेशन में रखने पर क्या जवाब आएगा? ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो z कितना है? 3 ज़र्ब वहीं पर रख देते हैं। x कितना है? 9 ज़र्ब y कितना है? 0 जमा 3 माइनस y 0, है ना, तकसीम x कितना है? 9। ठीक है, यहीं पर हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 ज़र्ब 0, 9 ज़र्ब 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 तकसीम 9 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? सिर्फ 3 बच गया इधर। तो 3 ज़र्ब कॉस में 3, यानी 3 ज़र्ब 3 कितना हो गया? 9। आगे जाओ, आया कि नहीं आया? आ गया जवाब। हमारा जवाब ये होगा। कितने नंबर का ऑप्शन है? कीमत रखें, वही हल हो जा रहा है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कैसे करना है इसको। बोर्ड मास का उसूल, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर तकसीम, ज़र्ब। कितने नंबर का था ये? 3 नंबर का। ठीक है, दर्ज झेल फ़िक्रे में चौकोन में तरतीबवार कौन सी अलामत आएगी? तो क्या है? 4 फिर 3 2 5 बराबर 15 हो रहा है। तो 4 तिया 12, आगे मिला लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 तिया 12, ठीक है, तफरीक 2 करेंगे तो कितना रहेगा? 10। हाँ, जमा 5 कर लेंगे तो बराबर 15 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है? ज़र्ब, तफरीक और जमा। ज़र्ब, तफरीक और जमा, हाँ ये हमारा जवाब है। ज़र्ब, या तफरीक और जमा। ठीक है, समझ में आ गया? इन दोनों की ज़र्ब करेंगे तो 12 आएगा, उसमें से 2 तफरीक करेंगे तो 10 बचेंगे, फिर ये 5 जमा कर लेंगे तो 15 जवाब आ जाएगा।
ठीक है ना। तो कितने नंबर का ऑप्शन है, चौथे नंबर। हाँ, p जमा 29 बराबर 56, तो p कितना, तो ये 29 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा, 56 तफरीक 29। ठीक है, तो 56 तफरीक 29 करेंगे तो कितना बचेगा, 27। कितना बचेगा, 27 बचेगा ना। 6 में से 9 तफरीक करो तो 16 में से 9 गए, 7 बचे, 27 बचेगा। ठीक है, 27। इसका मतलब यह है कि p बराबर 27 है। 27 2 नंबर पे था। ठीक है, इसको देखो, 24 तकसीम 4 जमा 17। ठीक है, 24 तकसीम 4 जमा 17, और इधर है 13 ज़रब 2 जमा 12। ठीक है, तो इसको हम करके देखेंगे। 4 एकम 4, 4 छके 24, 6 जमा 17 23। इसका क्या आ रहा है, 23। 13 दूनी 26, 26 जमा 12 38, 38 आ रहा है। इसका मतलब ये बड़ा है तो ये अलामत यहाँ पर इस तरह की आएगी, पहला आएगा, है ना। उसका जवाब 38 आ रहा है ना। समझ में आ रहा है आपके, ये हो गया पहला ऑप्शन। चलो अगले सवाल पर। 90 को तकसीम करने वाले सभी एक हिस्सी आद में से कुल कितने आद 45 के हैं। तो हमको पहले 90 के आद लिखना पड़ेंगे। 90 के आद कौन से हैं, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है। ठीक है, 6 से भी हो जाता है, 6 पंजे 30, और 9 से होता है, और 12 पंजे 60, 12 नहीं, 12 से नहीं होता है, 15 से होता है, 30 से होता है ना, और डायरेक्टली 45 से होता है, और 90 से होता है। ठीक है, 45 से होगा, 90 से होगा। और 45 के हाथ कौन से है, 45 के 1 3 5 और 9, ये 45 के हाथ है। 6 45 के हाथ में शामिल नहीं है। ठीक है, 5 है, तो कितने हाथ हो रहे हैं फिर सेम, ये 4 और इधर भी 4। ठीक है, तो 4 आध, एक हिंसी बोला है सिर्फ, इसलिए हमको एक हिंसी कुल कितने आध 45 के और 90 के सेम है ये देखना है। ठीक है ना, तो कितने हैं, 4 है। पहले नंबर का ऑप्शन सही है। 10 से पूरी तरह तकसीम होने वाले दो हिंसी आदात कितने हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो कितने हैं, 9 है ना। कितने हैं, 9। कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे नंबर का। 639 इस अदद के सबसे बड़े आद और सबसे छोटे आद की जमा कितनी है। सबसे बड़ा आद कोई भी अदद का वही अदद होता है, ये चीज़ हमने समझे है ना। तो 639, और सबसे छोटा आद 1 होता है, तो 639 में 1 मिला है तो 640। ठीक है, इसका मतलब चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। कितने नंबर का, चौथे नंबर। 36 इस अदद के कुल कितने आद है। 36 के कुल आद कितने हैं, तो 36 के आद निकालेंगे। 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 6 36, 6 से होता है, 8 2 16 8 24, 8 नहीं 8 से नहीं होता है, 9 से 9 चौक 36, और कितने से 12 3 36 18। ठीक है, 18 से होता है। कितने आध हो रहे, 4 5 6 7 8, 8 हो रहे ना। क्या कुछ रह गया इसमें, आखिरी में 36 आएगा ना, 1 36 9, 36 इस अदद के कुल कितने आध है, 36 भी तो एक आध है उसका, तो इसका मतलब जवाब 9 है। कितना है, 9, यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 18 के तमाम आद का हासिल ज़र्ब कितना है। 18 के तमाम आद का हासिल ज़र्ब, तो हमको उसके आद देखना पड़ेगा। 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, ठीक है, 6 से होता है, और 9 से होता है, और 18 से होता है। ठीक है, ये उसके आद है, ये फैक्टर्स है उसके। तो इसके फैक्टर्स को हम जब इसको ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 2 2 3 6 6 6 36 36 9 36 9 कितना होगा, 200, 36 9 324 होगा, है ना। कितना होगा,
324, 60 में से 36 निकालेंगे 324, 324 ज़रब 18 करेंगे हम तो हमारा जवाब आएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल किया 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 दिया 24 और 1 25। ठीक है, 0 लगाएंगे 4 2 3, जमा करेंगे क्या आएगा 2 3 8 5, 5 8 3 2, 5 8 3 2 आ गया जवाब। कितने नंबर का ऑप्शन हो रहा है फिर? सही जवाब क्या आएगा? दूसरे नंबर का। कितने नंबर का? दूसरे नंबर का सही होगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन मैं स्पीड से बता रहा हूँ, अगर तफसील में जाएंगे तो बहुत, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने जो है पहले समझा है, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ। एक दुकानदार ने 205 रुपये दर्जन के नरक से 90 दर्जन ब्याजें खरीदी, तो उसने कितने रुपए की खरीदी की? तो क्या करना है, 290 को जो है 205 से ज़र्ब कर देना है। ये ज़ीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, 9 पंजे 45, ज़ीरो को लिख लीजिए पहले। ठीक है, ज़ीरो तो आखिरी में लगाना है, पहले लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ उससे मैच खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है। ये सिर्फ एक जवाब है जो उससे मैच खा रहा है, इसका मतलब वही सही है। अभी पूरा हल नहीं किया हमने, लेकिन पूरा हल करने से पहले पता चल जा रहा है 9 पंजे 45, सिर्फ एक जवाब ऐसा है जो मैच कर रहा है, मुतबादिल ऐसा है, तो इसका मतलब वही सही है। पूरा जवाब देखने की ज़रूरत नहीं, आप करके देखेंगे वही जवाब आएगा। कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का। जहां हमको लग गया कि यही जवाब आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया, उसको कर देना है। दर्ज झेल में से कौन सा ज़र्ब का अमल गलत है? तो इससे पहले भी मैं आपको ये बताया हूँ कि यहाँ देखने पर ही ये वाला जो अदद है वो ज़ाहिर हो रहा है कि गलत है। क्या है? गलत है। कैसे? कि देखो यहाँ पर जो है इसको हम 40 से ज़र्ब करके देखते हैं। ज़ीरो को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ लगा लेते। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 का सिफर, तो डबल ज़ीरो आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डबल ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का है। बाकी आदत और इसको देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वो गलत है, एक ही नज़र में। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आसानी से समझ लेंगे। इसका जवाब क्या है? 4 ज़रब 5 ज़रब 0 ज़रब 6 बराबर कितना? जिसमें ज़ीरो आ गया वो सबको ज़ीरो कर देगा, है ना? तो इसका मतलब ज़ीरो ज़रब में उनके तो क्या है? जवाब ज़ीरो है ना? इसका मतलब क्या है? जवाब भी ज़ीरो है, चौथे नंबर का। हाँ, 25 इस अदद को कितनी मरतबा जमा किया जाए कि जवाब 625 आएगा? 25 इस अदद को कितनी मरतबा जमा किया जाए कि जवाब 625 आए? तो 25 का मुरब्बा 625 है, यानी 25 ज़रब 25, यानी कितनी मरतबा? 25 मरतबा करना पड़ेगा, यानी तीसरा। ठीक है, हाँ, यहाँ हमारे जवाब खत्म हो गए। यहाँ पेपर कंप्लीट हो गया। हमको क्या करना है? सबमिट करना है। और ये सबमिट हो गया है तो बाद में हम जो है चेक कर सकते हैं कि हमने कौन से सवाल का क्या जवाब टिक किया है। ठीक है, इस तरह से उसको चेक किया जा सकता है। तो बात खत्म हुई। यहाँ पर हमने आज जो है 5वें टेस्ट के पेपर को सॉल्व करके देखा और अंदाज़ा लगाया हमने कि किस तरह के सवाल आते हैं। अगर ऐसी ही प्रैक्टिस हम लोग करते रहें तो इंशाल्लाह ताला स्कॉलरशिप के इम्तिहान में हमको काफ़ी आसानी होगी और हम अच्छे नंबरात हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। आप भरपूर तैयारी कीजिए और इस तरह के और मज़ीद कई सारे सवालात हल कीजिए। इस पर आप सेटिस्फाइड मत हो जाइए, इससे ज़्यादा आपको सवालात की तैयारी करना है, इससे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना है आपको और बहुत अच्छी मेहनत करनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। चलिए फिर, ठीक है, जज़ाकल्लाह।